संसद में हंगामा थम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। संसद में राहुल गांधी के नहीं बोलने देने के आरोपों को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आज भी इस मसले पर हंगामे के आसार हैं। उससे पहले कल शाम अमित शाह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते नजर आए, लेकिन अब तक सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर होता नहीं दिख रहा है। इस बीच आज एक बार फिर खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष की अहम बैठक होने जा रही है। उधर बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और 4 फरवरी को संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो राहुल ने जिन 4 मुद्दों को उठाया उनमें पहला मुद्दा विपक्ष की महिला सांसदों पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार का कहना है कि वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन की ओर बढ़ रही थी। दूसरा मुद्दा विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन का है। सरकारी सूत्रों की माने तो निलंबन वापस लेने पर विचार तभी संभव है जब मौजूदा गतिरोध खत्म हो। तीसरा मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लोकसभा में बोलने की अनुमति न मिलने से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने मुद्दा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन चेयर से अनुमति नहीं मिली। बाद में उनके भाषण के कई हिस्से कार्यवाही से हटा दिए गए। चौथा मुद्दा राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर न दिए जाने का है। इस पर सरकार का पक्ष है कि चेयर की अनुमति मिलने पर वो बोल सकते हैं, लेकिन आशंका है कि फिर से वही मुद्दा उठाएंगे, जिससे स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। हालांकि विपक्ष की अधिकांश पार्टियां चाहती हैं कि सदन सुचारू रूप से चले ताकि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खतरा था तो एफआईआर कहां है। विपक्षी सांसदों पर आरोप है कि कई महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़े थे। This idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister, there is no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. And he is still scared because he cannot face the truth. Right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? राहुल गांधी ने एक मुद्दा तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर उठाया, जिसे आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं उनके अन्य आरोप क्या-क्या थे। When the issue of that book came, the Naravane book, and the government didn't want me to discuss that, and so they stalled the House. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot. First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book. I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. तो राहुल के बयान को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सदन को चलने नहीं देना चाहते। अगर सदन अच्छा से चलाना है तो हम पहले दिन से तैयार थे, आज भी तैयार है। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी अपना ही बात सिर्फ बोल करके हंगामा खड़ा करना चाहता है तो फिर सदन नहीं चलेगा तो नुकसान ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका ज़्यादा नुकसान है। सरकार का तो मेजोरिटी है, हम तो बजट पारित कर लेंगे। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण पर हमने ध्वनि मत से पारित किया तो सरकार के पास मेजोरिटी है। हमारा कोई भी चीज़ पारित करने में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि बहस के बाद सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सदन में बहस होना चाहिए। हर पार्टी के छोटे छोटे पार्टी के 1-2 MPs होते हैं,
उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही बोलेंगे, बाकी को मौका नहीं देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी है, एनडीए सरकार में है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब राहुल गांधी की अपनी बातें, सरकार कह रही है हम चर्चा चाहते हैं, वो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, ये सारी गतिरोध है। ये गतिरोध का अंत कहां नजर आता है? क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? क्या प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं? देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है। कल स्पीकर से विपक्ष के नेता मिले, गृह मंत्री अमित शाह मिले, संसदीय कार्य मंत्री मिले और ये तय किया गया कि अगर जरूरत पड़ती है राहुल गांधी वक्तव्य दें, लेकिन उसके बाद सभी फ्लोर लीडर्स जो हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी बोल सकते हैं, अपनी बात को रखना ही चाहिए। और अगर स्पीकर को लेकर उनका कोई वक्तव्य है तो स्पीकर उस पर जवाब देंगे। जो महिला सांसदों की बात है, अपोजिशन की जो महिला सांसद जो है वो प्रधानमंत्री की चेयर के पास पहुंच गई थी, इस चीज को लेकर उनका एक वक्तव्य है कि ये आरोप क्यों लगाया गया, अगर ऐसी चीज थी तो एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को बोलने का मौका क्यों दिया गया। सरकार का ये कहना है कि जो बात आप कह रहे हैं, निशिकांत दुबे के जो आपत्तिजनक जो चीजें थी, उन सबको जो है उनके भाषण से एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया है। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि 8 जो सांसद धरने पे है, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन जो है वो रिवोक होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो ये भी चाहते हैं कि तमाम चीजों पर डिस्कशन हो, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस इस चीज की कोशिश कर रही है कि स्पीकर के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विपक्ष उसमें कहीं ना कहीं बटा हुआ है। टीएमसी और डीएमके दोनों ही राज्यों के अंदर जो है वो चुनाव है और वो चाहते हैं कि बजट पर सरकार को घेरने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता चुनाव से पहले। और यही कारण है कि सरकार को लगता है कि जो गतिरोध है उसको विपक्ष के अंदर फूट डालकर जो है वो खत्म किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण जो है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर जो एनसीपी की नेता सदन है वहां पर संसदीय दल की सुप्रिया सुले, उन्होंने अपनी बात को रखा था और राज्यसभा में जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था ये कहते हुए कि एलओपी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो उनकी सांसद जो है वो फौजिया खान, उन्होंने भी वक्तव्य दिया था उसके बाद। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में थोड़ा सा मुझे लगता है एज ज्यादा है।